जय हिंद दर्शकों, मैं हूं फरकान खान और आप देख रहे हैं बरेली टुडे। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है आस्था माँ। आस्था माँ सबकी आस्था माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ अंधभक्तों की आस्था माँ है। आपने इनको अक्सर देखा होगा। इनका सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए। इनके भाषणों में हमेशा नफरत दिखाई देगी और कोई भी अच्छी बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनका काम ही सिर्फ नफरत फैलाना है। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि 20 दिन से ज़्यादा हो गए जंतर मंतर पर हमारी पहलवान लड़कियाँ, हमारे देश की आन बान शान खिलाड़ी पहलवान लड़कियां बैठी हुई हैं। अब तक ना तो ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हुई है और ना ही उसने अपने कुश्ती पद से इस्तीफा दिया है और ना ही सांसदीय पद से इस्तीफा दिया है। उसी को लेकर देश के सभी लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं और उन पहलवान लड़कियों का साथ दे रहे हैं। ऐसी कुछ छात्र छात्राएं भी पहुंची, पहलवान लड़कियों का मनोबल बढ़ाया की और उन्होंने हमेशा की तरह फिर वही गीत गाया है, हमारा आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो इस गीत से इन मोहतरमा के यानी कि आस्था माँ के पेट में दर्द होने लगा। पहले आप ये वीडियो देखिए इनका। जंतर मंतर में कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहाँ पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था मां आजादी दूंगी, चाटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये भी आजादी ठीक है, किससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? हमारे यहाँ तो जूते से दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें। तो दर्शकों, जैसे कि आपने वीडियो देखा कि ये आस्था माँ जो अंधभक्तों की आस्था माँ है, किस तरह से मार रहे काटने की बात कर रही हैं और इनके साथ में जो इनकी चेले चपाटे बैठे हैं वो कैसे डंडे और जूता चप्पल दिखाकर उन छात्र छात्राओं को मारने की बात कर रही है और उनको देशद्रोही कर रही हैं। यहाँ तक कि एक जो शख्स डंडा दिखा रहा है उसने अतीक अहमद का भी एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई को आज़ादी दिलाई थी, ऐसे ही तुमको आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन मैं इस अंधभक्त से पूछना चाहता हूँ, जो छात्र छात्राएं थी मुस्लिम नहीं थी, छात्र छात्राओं में हिंदू सिख ईसाई सभी लोग थे जो कि पहलवानों के समर्थन में आए थे। और जो धरने पर पहलवान लड़कियां बैठी हैं वो कोई मुस्लिम लड़कियां नहीं है, वो सब हिंदू ही लड़कियां हैं। उनके समर्थन में सभी धर्म जाति के लोग आ रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन मैं इन आस्था माँ से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक औरत हो सकता है कि आपकी बेटी हो, बजाय लड़कियों का साथ देने के लिए इनके अपोजिशन में आप खड़ी हो गई और मारने काटने की बात करने लगी, क्योंकि यहाँ पे आरोपी जो है वह ब्रजभूषण सिंह है और डीजीपी का सांसद है। इसीलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर्शकों, किसी एंगल से आपको लगता है कि ये आस्था माँ है? ना तो इनके अंदर कोई आस्था नजर आ रही है और ना ही इनके अंदर माँ नजर आ रही है। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये है स्मृति ईरानी, जो कि कभी सास भी बहू थी सीरियल में काम कर चुकी हैं। और बताया भी जाता है कि इन्हें अपने सहेली के पति पर डोरे डालकर कब्जा कर लिया। दर्शकों, इनको दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी वो पहलवान लड़कियां नहीं दिख रही हैं। ये अपना 3 घंटे का समय लेकर के द केरला स्टोरी फिल्म देखने के लिए गई। और जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ से फिल्म देखने के बाद निकलते इन्होंने झाड़ू बोलना शुरू कर दिया और रुदाली कर करके अपना दुखना सुनाया कि देखो कैसे लड़कियों का शोषण किया जाता है, कैसे लड़कियों को ISI के द्वारा आतंकवादी बनाया जाता है, जबकि वह एक काल्पनिक फिल्म है। लेकिन मैं स्मृति ईरानी से ये पूछना चाहता हूँ, आपको उस काल्पनिक फिल्म देखने के लिए इतना टाइम था कि आपने 3 घंटे वहाँ पर बर्बाद कर दी। आपके घर के कुछ दूरी से ही ये धरना चल रहा है जिसपे पहलवान लड़कियां जंतर मंतर में बैठी, उनको देखने के लिए अभी तक आप नहीं पहुंची और ना ही उनके समर्थन में खड़ी हुई। जबकि आप महिला पद की अध्यक्ष हैं, आपको सबसे पहले आवाज उठाना चाहिए और जंतर मंतर पर उन पहलवान लड़कियों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। लेकिन मसला वही है, क्योंकि यहाँ आरोपी जो है वह ब्रजभूषण सिंह है, यहाँ आरोपी अब्दुल नहीं है, करीम नहीं है और सबसे बड़ी बात वह बीजेपी का सांसद। इसीलिए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्मृति ईरानी रुदाली करते हुए कहा कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। उस काल्पनिक फिल्म की, जो कि फिल्म काल्पनिक, जो कि गलत तत्वों पर आधारित है, आप रुदाली कर रही थी। लेकिन पहलवान लड़कियों के लिए बोलने के लिए आपके लिए 2 शब्द भी नहीं है। दर्शकों, खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।